अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद अली। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लेट्स गो। 1900s की शुरुआत में मद्रास में रहने वाले मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजन ने एक के बाद एक कई ऐसे मैथमेटिकल फार्मूलाज को जन्म दिया जिन्हें उस टाइम पर इम्पॉसिबल माना जाता था। लोगों के पूछने पर उसने बताया कि उसके पास ये फॉर्मूले उसके सपनों में आए। 1905 में आइंस्टाइन ने बताया कि उसे अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इंस्पिरेशन उसके एक सपने से मिली, और 1913 में नील्स बोर को अपने सपने में एटम का स्ट्रक्चर पता लग गया था। हमारे पास ऐसे जीनियस लोगों की हजारों कहानियां हैं जिन्होंने अपने सपने में कुछ देखा और उनके उस सपने ने ह्यूमैनिटी का पूरा फ्यूचर ही बदल दिया। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि सपने आखिर हैं क्या, और जो इन्फॉर्मेशन या स्टोरी हम सोते टाइम देखते हैं वो असल में कहाँ से आ रही होती है। हिस्टोरिकल एविडेंस बताता है कि सबसे पहला रिकॉर्डेड ड्रीम 4500 साल पुराना है, और उस टाइम से लेकर अब तक लोगों का ड्रीम्स के टुवर्ड्स बिहेवियर काफ़ी चेंज हो चुका है। जहाँ पुराने ज़माने के लोग अपने सपनों को अपने पूर्वजों की नॉलेज समझते थे, वहीं मॉडर्न साइंटिस्ट्स इन्हें बस दिमाग में होने वाली कुछ रैंडम एक्टिविटी समझते हैं। पर अगर आप ध्यान से अपने ड्रीम्स को एनालाइज करो तो आप ये समझ जाओगे कि ड्रीम्स रैंडम बिल्कुल नहीं होते। और यहाँ से शुरू होता है साइकोलॉजी का काम। बिकॉज 1899 में सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी बुक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स में बताया कि हमारे ड्रीम्स हमारी विशेष पूरी करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक सबकॉन्शियस सेक्सुअल फैंटेसी जो असली लाइफ में पूरी नहीं हो सकती, वो आपके ड्रीम्स पूरी कर देते हैं। और ये काफ़ी हद तक लॉजिकल साउंड करता है अगर हम इसे एवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में देखें। यानी जिस तरह से हमारे हर एक्शन या बिहेवियर की बेसिक अंडरलाइंग मोटिवेशन सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन की मदद से अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखना है, वैसे ही हमारे ड्रीम्स भी हमारी सेक्सुअल नीड्स पर बेस्ड होते हैं। पर फ्रॉइड की ये एक्सप्लेनेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि हर ड्रीम हमारी फैंटेसीज से रिलेटेड नहीं होता। कई बार हमें मरने का ड्रीम भी आ सकता है, कई बार कहीं से गिरने का, और कई बार एक नाइटमेयर। दैट्स व्हाई फ्रॉइड के कोलीग कार्ल युंग ने अपनी थ्योरी में बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितना डीप अपने दिमाग को समझते हैं वो असल में उससे कहीं ज़्यादा डीप है, और हमारा दिमाग सिर्फ कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में डिवाइडेड नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग में एक अनकॉन्शियस पार्ट भी होता है जिसमें हमारे बचपन से लेकर अब तक की पर्सनल मेमोरीज और हमारे एंसेस्टर्स की कलेक्टिव मेमोरीज होती हैं। और सोते टाइम अनकॉन्शियस स्टेट में होने की वजह से हम अपने अनकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर पाते हैं। हमारे दिमाग का ये हिस्सा आर्ट, हिस्ट्री, फिलॉसफी, मिथोलॉजी, कल्चर, ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और सिंबल से भरा हुआ है, और तभी हमारे ड्रीम्स हिंदी, इंग्लिश या स्पेनिश जैसी लैंग्वेजेस में नहीं, बल्कि सिंबॉलिक इमेजेस की लैंग्वेज में बात करते हैं। हमारा दिमाग इन इमेजेस को यूज़ करता है उस इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने के लिए जो हमें किसी मुश्किल से बाहर निकाल सकती हैं। सो लेट्स से आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उस इंसान को कैसे दूर कर सकते हो, तो चांसेस हैं कि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके ड्रीम में आपको सांप जैसा कोई क्रीचर दिखाए, क्योंकि ज़्यादातर कल्चर्स में सांप टॉक्सिसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन या केओस को सिंबलाइज करता है। या शायद आपको एक पूरी स्टोरी दिखे जिसकी मदद से आपको ये समझ आ जाए कि आपको रियल लाइफ में इस नई नॉलेज को कैसे यूज़ करना है। हमारा दिमाग हमें वो चीज़ दिखाने की कोशिश करता है जो अभी तक हमें समझ नहीं आई है। इसे हम एक तरह का अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स समझ सकते हैं अपनी कॉन्शियस स्टेट के लिए। पर जस्ट बिकॉज हमारा अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह मॉडर्न नहीं है और वर्ड्स उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर इमोशन का सबसे करीबी सिंबल चूज करता है। जैसे अगर आप अपनी जॉब, स्कूल या कॉलेज को हेट करते हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो, तो आपका ड्रीम इस इमोशन को कई अलग सिंबल्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकता है। जैसे एक जंगल में गुम होना, एक अंधेरे रास्ते पर चलना, या फिर अपनी आंखें खो देना। तीनों सिंबल्स
एक ही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो और शायद आपको अपनी चॉइसेस के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। जितना आप अपने ड्रीम्स की इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करोगे, उतना ही आपके ड्रीम्स आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये एक काफ़ी अच्छा तरीका होता है सेल्फ अवेयरनेस हासिल करने का और अपनी नॉलेज की लिमिट्स को एक्सपैंड करने का। ड्रीम्स की एक और क्वालिटी होती है उनकी वियर्डनेस। यानी अगर हम इस आइडिया को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं कि ड्रीम्स हमारी अपनी दुनिया की नॉलेज बढ़ाने का जरिया होते हैं, तब भी शुरुआत में ये डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है कि उनमें कोई सेंस भी है, क्योंकि ड्रीम्स बिल्कुल इलॉजिकल होते हैं। दैट्स वाई अगर कोई दूसरों के आगे बोले कि ओ, मैंने अपने सपने में अपने आप को डूबते हुए देखा, पर जब मैं पानी के तल तक पहुंचा वहां पर मुझे एक खजाना मिला और इस सपने से मुझे समझ आ गया कि अगर मैं अपनी मुश्किलों से दूर नहीं भागूंगा तो शायद मुझे उसका कुछ इनाम मिलेगा। ऐसे इंसान को लोग पागल बोलेंगे, पर कुछ टाइम बाद यही लोग सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल और समझदार बन जाते हैं। हाउएवर, लोगों की ये नासमझी इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि उन्हें ये नहीं समझ आता कि ड्रीम्स में लॉजिक कम हो जाता है ताकि आपकी थिंकिंग की लिमिट्स एक्सपैंड हो सकें और आपको दिखाए जाने वाले इन आइडियाज़ को आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सको। लास्टली, हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ड्रीम्स को समझा कैसे जाए। फर्स्टली, हमें ड्रीम्स का बेसिक रूल याद रखना है, जो है कि अगर कई चीज़ें सेम इमोशन जनरेट करती हैं तो वो सेम चीज़ ही हैं। कई चीज़ें हमें खुश करती हैं, कई चीज़ें हमें रुलाती हैं और कई चीज़ें हमें डराती हैं। सेकेंडली, कभी भी अपने ड्रीम को लिटरली लेने की कोशिश मत करना। अपने ड्रीम को ऐसे देखो जैसे आप एक मूवी या फिर एक स्टोरी को देखते हो। यानी अगर आप अपने सपने में मर जाते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप असली में भी मर जाओगे, क्योंकि ड्रीम्स मेटाफर्स में बात करते हैं। जैसे एक स्टोरी को सुनकर आप उसके मॉरल या लेसन के बारे में सोचते हो, वैसे ही ड्रीम्स के बारे में सोचो। थर्डली, ड्रीम्स को समझने वाले के अंदर मिथोलॉजी और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी की जनरल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वरना अगर आप गूगल पर रैंडम वेबसाइट्स पर अपने ड्रीम्स के मतलब देखना चालू करोगे तो आपको हर जगह नॉनसेंस इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हर इंसान पर अप्लाई नहीं हो सकती। और लास्टली, जब भी आप अपने ड्रीम का सही मतलब जान लेते हो तब नेचुरली आपको ऐसा लगता है कि आपको एक अधूरी पजल का पीस मिल गया हो। यानी शुरू में चाहे एक सपना अजीब और सेंसलेस लगे, पर जब आप उसका सही मतलब निकालने में कामयाब हो जाते हो तब आपको इंस्टिंक्टिवली वो सही लगता है। और यही सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है ये जानने का कि हमने ड्रीम इंटरप्रिटेशन सही करी है या गलत। अपनी पूरी ज़िंदगी में हम लोगों के एक्शंस में मिलने वाले कॉमन पैटर्न्स को देखते और समझते हैं, और ये पैटर्न्स लाखों सालों के टाइम पीरियड में उभरने वाले बाकी पैटर्न्स के साथ मिलकर एक कलेक्टिव पैटर्न बनाते हैं। और यही वो पैटर्न होता है जो हमें अपने सपनों में दिखता है।